हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने थर्ड सेमेस्टर बीसीए की हिंदी बुक काव्यानंद में हमारे कृषक जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी, वो कविता लेकर आई हूँ। सबसे पहले हम कवि परिचय देख लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 24 सितंबर 1908 को बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था। उनके पापा किसान थे और उनके पापा का नाम रणबीर सिंह था और दिनकर सिंह के मम्मा का नाम यानी माता का नाम मनरूप देवी था। और इनकी जो फेमस पुस्तकें हैं कुरुक्षेत्र और उर्वशी। अब हम चलिए हमारे कृषक के कविता के बारे में चलते हैं। यहाँ पे कवि हमारे कृषक मतलब हमारे किसानों के बारे में क्या बता रहे हैं। जेठ हो कि पूस हो, हमारे कृषक को आराम नहीं है। छूटे कभी संग बैलों का, ऐसा कोई याम नहीं है। तो यहाँ पे पूस मतलब बहुत गर्मी वाला दिन होता, याम मतलब किसी भी समय। कवि यहाँ पे हमारे देश के किसानों की क्या हालत है, कैसी दशा है, उसके बारे में बताते हुए कहते हैं कि चाहे गर्मी की कितनी ही दोपहरी वाली जेठ वाली गर्मी क्यों ना हो और चाहे पूस की ठंड वाली रात ही क्यों ना हो, किसान को किसी समय भी आराम नहीं मिलता। वो हमेशा अपने हाथों में बैल की रस्सी टांगे हुए चलता रहता है। उसके साथ कोई भी समय हो, उससे बैलों का साथ नहीं छूटता है। इसका मतलब ये है कि किसान जो है सारा दिन खेत में काम करता रहता है। आगे चलते हैं। मुख में जीभ, शक्ति भुजा में, जीवन में सुख का नाम नहीं है। वसन कहाँ, सूखी रोटी भी मिलती दोनों सामने ही है। कवि यहाँ पे किसानों के बारे में बता रहे हैं कि उनके मुंह में खाने के लिए जीभ तो है, बाजुओं में काम करने के लिए शक्ति है, परंतु उनके जीवन में सुख का एक भी पल नहीं है। उनके पहनने के लिए कपड़े नहीं है और वो आराम से या सुखपूर्वक उनको 2 वक्त की सूखी रोटी भी नहीं मिलती है। मतलब यहाँ पे कि जो किसान हमको अन्न देता है, हमारे जीवन को खुशियों से भर देता है, हमारे पेट को भरता है, उसी किसान के पास खाने को भी नहीं है। आगे चलते हैं। बैलों की ये बंधु वर्ष भर क्या जाने कैसे जीते हैं। बंधी जीभ आगे आंखें विषम गम खा शायद आंसू पीते हैं। तो यहाँ पे कवि किसान के बारे में बताते हुए आगे कहते हैं कि बैलों के ये सगे संबंधी है, मतलब इनका ज़्यादा समय बैलों के साथ ही बीतता रहता है। साल भर ये ना जाने कैसे क्या खाते हैं क्या पीते हैं, अपना दुख ये व्यक्त नहीं कर सकते। हमेशा किसान की आंखों में बहुत दुख भरी कहानी होती है, वे हमेशा दुख के आंसू पीकर ही जीते हैं। तो उनकी जीभ जो है बंधी हुई है। बंधी हुई का मतलब वो उनकी जीभ खाने के लिए तो है, बट वो क्या कर लिए, अपने मुंह में ताला लगा दिए। ताला लगाने का मतलब है कि यहाँ पे वो कुछ खा नहीं सकते हैं और ऐसा लगता है कि वो सिर्फ दुखों के आंसू पीकर ही रहते हैं। आगे चलते हैं। पर शिशु का क्या सीख न पाया, अभी जो आंसू पीना, चूस चूस सूखा स्तन माँ का, सो जाता रोपी विलाप नगीना। नगीना का मतलब रात है यहाँ पे। कवि किसान के बच्चों के बारे में बताते हैं कि जो उनके मम्मी पापा को अभ्यास हो जाता है कि दुख से और गम के आंसू पीकर वो सो जाते हैं, बट उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको ये अभ्यास ही नहीं होता कि वो किस तरह से ऐसे ही खाली हाथ भूखे पेट सो जाएं। वे अपनी माँ के सूखे स्तनों को चूसते रहते हैं और माँ के स्तन से दूध नहीं निकलता। दूध नहीं निकलने का क्या कारण है, क्योंकि उनको भरपेट खाना ही नहीं मिलता। जब खाना ही नहीं मिलता तो स्तन में दूध कैसे बनेगा। इसलिए उनके बच्चे भी सूखे स्तनों को चूस चूस कर चिल्लाते हैं, वो भूख से तड़पते हैं, बट उनकी भूख नहीं मिट पाती और वे रोते रोते सो जाते हैं। विवश देखती माँ आंचल से नन्ही तड़प उड़ जाती, अपना रक्त पिला देती यदि फटती वज्र की छाती। तो वज्र मतलब कठोर। यहाँ पे माँ अपने भूखे हुए बच्चों को देखती है कि मेरा बच्चा जो है किस तरह से दूध के लिए तरस रहा है। माँ बहुत ज़्यादा दुखी होती है
और माँ को समझ में नहीं आता कि क्या करे। बच्चे की हालत देखकर माँ तड़प जाती है और सोचती है कि उसकी जो छाती है कितनी कठोर है, कितनी वज्र के जैसी कि छाती फटती ही नहीं है। अगर छाती उसका सीना फट जाए और अपने भूखे बच्चे को एटलीस्ट थोड़ा सा दूध तो पिला दे। कब्र कब्र में अबोध बालकों की भूखी हड्डी रोती है, दूध दूध की कदम कदम पर सारी रात होती है। सो यहाँ पे कवि क्या कहते हैं कि हर शमशान घाट में देखिए कि कहीं पे भी उन मासूम और अज्ञान बच्चों की भूखी हड्डियाँ रोती है जो दूध की कमी के कारण कदम पर सारी रात रोते रहे, क्योंकि उनकी मृत्यु भूख से तड़प कर हुई है। तो यहाँ पे भूखे बच्चे की कई हमारे देश में क्या होता है कि जो गरीब बच्चे होते हैं उनको खाना नहीं मिल पाता और जिसके कारण से उन बच्चों की मौत हो जाती है। तो कभी यहाँ पे उन बच्चों को बता रहे हैं कि किस तरह से बच्चे भूख के कारण तड़प के मर जाते हैं। आगे चलते हैं। दूध दूध ओ वत्स मंदिरों में बहरे पाषाण यहाँ है, दूध दूध तारे बोला इन बच्चों के भगवान कहाँ है। सो यहाँ पे कवि क्या बताते हैं कि मंदिरों में हमारे पास जो पैसे वाले होते हैं तो मंदिरों में भगवान का पत्थर की मूर्ति का क्या करते हैं, दूध से अभिषेक करते हैं, दूध से उनका स्नान कराते हैं। सारा दूध वहाँ पे प्रयोग करके बहा दिया जाता है और भूखे बच्चों को क्या है, दूध की कमी रहती है। भूखे बच्चों को वही लोग दूध नहीं दे पाते। तो यहाँ से कभी हर एक तारे से पूछते हैं कि हे तारेगढ़, आप ही लोग बताइए कि इन भूखे बच्चों के भगवान कहाँ है, इन भूखे बच्चों के भगवान कहाँ हैं जो कि इनको भूखा देखते हैं और इनके लिए दूध नहीं है। दूध दूध गंगा तू अपनी पानी को दूध बना दे, दूध दूध उफ कोई है तो इन भूखे मुर्दों को जरा मना दे। सो यहाँ पे कवि अब गंगा नदी जो कि हमारी पवित्र नदी है, होली नदी है, उससे प्रार्थना करते कि हे गंगा नदी, तू तो पानी देती है, सबको पवित्र करती है, तो तू अपनी धारा को, अपने पानी को दूध बना दे, जिससे इन भूखे बच्चों का क्या हो जाएगा, पेट भर जाएगा। और इन भूखे हुए बच्चे हैं जो मरने की कगार पर हैं, वो मरने वाले हैं, उनमें थोड़ी सी जान आ जाएगी। इसलिए कवि क्या कहते हैं, भूखे बच्चों को उन्हीं के रास्ते पर सही रास्ते पर लाने के लिए गंगा से प्रार्थना करते हैं कि हे गंगा मैया, तू अपने पानी को दूध बना दे। 9th में चलते हैं। दूध दूध दुनिया सोती है, लाऊं दूध कहाँ किस घर से, दूध दूध हे देव गगन के, कुछ बूंदे टपका अंबर से। सो यहाँ पे कवि को उन भूखे बच्चों से क्या कहते हैं, बहुत दया आती है। तो उन भूखे बच्चों की माँ जो होती है क्या बोलती है कि तुम लोग दूध दूध तो चिल्ला रहे हो, बट मैं अपने भूखे बच्चों के लिए दूध कहाँ से लेकर आऊँ, किसके घर जाऊँ कि मेरे भूखे हुए बच्चों को वो दूध दे देगा। तो अब यहाँ पे जो माँ है आकाश से प्रार्थना करती कि हे गगन, हे आकाश के देवता, तू अपने आकाश से, अपने गगन से क्या करते कि थोड़ी सी दूध की कुछ बूंदे टपका दे, जिससे मेरे भूखे बच्चों को कुछ बूंदे दूध मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि ताकि गरीब के बच्चों को दूध रूपी अमृत मिल जाएगा, वो उनका जो जीवन है सफल हो जाएगा। हटो व्योम के मेघ पंथ से स्वर्ग लूटने हम आते हैं, दूध दूध हे वत्स तुम्हारा दूध खोजने हम जाते हैं। तो कवि को जब इन बच्चों के ऊपर तरस आ जाती है तो वे खुद दूध ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तो कवि आकाश के मेघों को बादलों से दूर हटने के लिए कहते हैं कि हे मेघ, हे बादलों, तुम दूर यहाँ से मेरे रास्ते से दूर हटो, मुझे जगह दो, क्योंकि मैं स्वर्ग में जितना भी दूध है उसे लूटने के लिए, उसे लेने के लिए आ रहा हूँ। मेरा रास्ता ना रोको, क्योंकि धरती पर मेरे बच्चे जो हैं, किसान के बच्चे हैं, दूध के लिए भूखे मर रहे हैं, दूध दूध चिल्ला रहे हैं। मैं यहाँ से दूध खोजने के लिए आया हूँ, यहाँ से दूध लेने के लिए आया हूँ और यहाँ के दूध मैं लेकर जाऊँ, ठीक है, जिससे कि क्या कहते हैं, गरीब के बच्चों को थोड़ा सा दूध मिल जाए। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसे लगा। धन्यवाद।